अगर आप x प्लस 1/x साइड में लेते और इसका आप क्या करते, इस वाले फंक्शन का क्या करते, डेरिवेटिव करके देखते, तो ये x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर आता कि नहीं आता? क्योंकि हमें ये वाला फंक्शन तो चाहिए ना साथ में। अब इसके साथ हमें x माइनस 1/x को अरेंज करना है, तो यहाँ पे x माइनस 1/x अरेंज हो सकता है कैसे? अगर हम यहाँ से x में से क्या माइनस करते हैं, 1 माइनस 1/x स्क्वायर में x माइनस करते हैं, तो ये x माइनस 1/x बन सकता है। तो बस इसी के डेरिवेटिव में x तभी आएगा जब इस 1 को सेपरेट करेंगे। तो हमने 1 अलग सेपरेट किया, x माइनस 1/x अलग सेपरेट किया। ये इस टाइप के क्वेश्चन को देखने का तरीका होता है। क्या ये तरीका सबको समझ में आया, ये बताओ? तो बस इसके बाद 1 अलग सेपरेट किया, x माइनस 1/x अलग सेपरेट किया, दोनों में बाई पार्ट लगा के सिंप्लीफाई किया। ये कुछ इस तरीके से है। एक वो टेक्निक नहीं होती है कि e की पावर, अगर यहाँ पर एक फंक्शन हो fx और साथ में चल रहा हो क्या, e की पावर fx और 1 प्लस x इंटू एफ डैश एक्स। देखो ये समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका आंसर x इंटू ई की पावर fx dx आता है। बोलिए, मतलब अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो e की पावर fx हो और ब्रैकेट में क्या हो 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस एफ डैश एक्स, अगर x माइनस 1/x को आप लिखेंगे तो x एफ डैश एक्स 1 माइनस 1/x स्क्वायर x इंटू एफ डैश एक्स दिख रहा है कि नहीं? ये हो क्वेश्चन में। इसका आंसर शायद x इंटू ई की पावर एफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी आता है। अगर आप ध्यान से देखो तो e की पावर एफ एक्स अलग सेपरेट कर लो और साथ में x इंटू ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अलग सेपरेट कर लो। दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे आप बाई पार्ट लगाओगे तो x ई की पावर एफ एक्स माइनस x ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अलग आ जाएगा और साथ में ये x ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स बन जाएगा। यही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x ई की पावर एफ एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं ये सिचुएशन? तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन दी हो तो भी आप सेम काम कर सकते हो, तो उससे भी सेम आंसर आ जाएगा। दिखा कि नहीं सबको? अब अगर इसके हिसाब से सोचो तो डायरेक्ट इसी को क्या लिख दो, देखो e की पावर x प्लस 1/x इन ब्रैकेट 1 प्लस x इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर दैट इज एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया आपका एफ एक्स। इसी फंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, एफ एक्स नाम दे दिया। जैसे इसको एफ एक्स कहेंगे, ये वाली चीज क्या हो गई, एफ डैश एक्स हो गई। दिख रहा है कि नहीं? सीधा आंसर क्या आ गया, x इंटू ई की पावर x प्लस 1/x प्लस सम कांस्टेंट सी। तरीका समझ में आया? देखिए करना क्या था, मैं फिर से सिखाता हूँ। e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये अलग फंक्शन था हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स और साथ में एक हमें e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स चाहिए। तो यानी कि इस अंदर वाले फंक्शन में हम ये चीज सर्च करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ e की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1। अच्छा, यहाँ से तो e की पावर हमें क्या e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स चाहिए, सही है ना? तो अब अगर हम सर्च करने की कोशिश करें तो सबसे पहले इस 1 को ही हटा लें, 2 ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे हम इसको e की पावर माइनस एक्स ई की पावर x लिखते हैं। इन दोनों में से तो e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, e की पावर x प्लस 1। अच्छा, यहाँ से अगर हम e की पावर x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस e की पावर x तो आएगा, साथ में एक e की पावर x एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और 1 प्लस e की पावर x आ गया और ये e की पावर x आ गया। अब यहाँ ये डेरिवेटिव दिख रहा है इसका, तो इसका मतलब इसी को दो पार्ट में सेपरेट कर लो। अब एक पार्ट आ गया e की पावर x के साथ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये अलग आ गया। दूसरा पार्ट आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स और साथ में 1 प्लस ई की पावर x। ये इंटीग्रेशन में अब सेपरेशन आ गया। समझ में आया कि नहीं? अब चाहो तो इसमें बाई पार्ट लगा दो तो भी ये फॉर्म बन जाएगी, और चाहो तो इसमें बाई पार्ट लगा दो तो भी ये फॉर्म बन जाएगी। तो किसी एक इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लो उठा के, दूसरा वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एम क्या हुआ, इसके डेरिवेटिव को ही, जो ये फंक्शन एफ एक्स था ना ई की पावर में, इसी के डेरिवेटिव को हमने सर्च आउट किया है। बस ये हर जगह आपको सिर्फ उतना ही काम सोच के करना है। अब आराम से चाहो तो इसमें बाई पार्ट लगा दो और चाहो तो इसमें बाई पार्ट लगा दो, एक किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसी वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व करना आसान दिख रहा है ना। तो ई
की पावर x प्लस 1, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इसको हम मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, है कि नहीं? और इसी को हम सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब जैसे सॉल्व करोगे तो e की पावर x माइनस 1, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, माइनस e की पावर x और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx, ये और ये इंटीग्रेशन कैंसिल होंगे, सीधा आंसर आएगा e की पावर x प्लस 1 इन ब्रैकेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। इसी फंक्शन को हम क्या कह देंगे? gx। तो gx हमारा e की पावर x प्लस 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? टेक्निक बोलिए। तो बस इसके डेरिवेटिव को देख कर ही हम ये चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं। डन। डेरिवेटिव आपको दे दिया गया कि वो 5x है। अच्छा, x की पावर 5 f ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव। अच्छा, f के अंदर x क्यूब है तो साइड में x स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर इंटू एफ एक्स क्यूब अलग कर लेंगे, क्योंकि हम इसको x क्यूब को t मान के 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt कर देंगे, तो ये बन जाएगा t, और ये x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा? dt बाई 3, और साथ में ये ft आ जाएगा। ये समझे कि नहीं? अगर आप इसको मानेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर इंटू dx को आप क्या लिख देंगे बताओ? dt बाई 3, तो वही सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। दिखा कि नहीं सबको? बोलो। अच्छा, इसके बाद ये बन गया t ft dt। अच्छा, इसमें तो हम बाई पार्ट लगा ही सकते हैं, बोलो। अच्छा, t ऐसे ही ले लो, ft का इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज 5t। भाई अगर fx का इंटीग्रेशन ये है तो ft का इंटीग्रेशन 5t होगा ना, तो इसमें बाई पार्ट लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे? सेकंड, इसको मान लेंगे फर्स्ट। अच्छा, फिर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5t dt, समझ गए? अच्छा, इसके बाद हम t को क्या रख देंगे? x क्यूब, तो x क्यूब 5x क्यूब बाई 3, यहाँ पे भी आएगा x क्यूब। अच्छा, यहाँ पे t की जगह हम क्या रखेंगे? x क्यूब। जैसे ही t की जगह x क्यूब रखेंगे तो हमें आंसर dx के टर्म में देना है, और अभी dx क्यूब के टर्म में आ रहा है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर इंटू dx, तो वही x स्क्वायर इंटू dx अलग से आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं सबको? x स्क्वायर इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सिंपल हमने इस x क्यूब को t मान लिया और इस अपने इंटीग्रेशन को 5t के फॉर्म में लिख लिया, उसी 5t को हम इंटीग्रेट करते चलेंगे। बाद में चूंकि हमें आंसर dx के टर्म में देना, और यहाँ dx क्यूब आएगा क्योंकि t को हम x क्यूब रखेंगे ना, इस dx क्यूब को फिर से हमने हटा लिया dx के टर्म में, तो x स्क्वायर इंटू dx बाई 3, 3 कैंसिल, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। यस सर। तो बस अब इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज लिख दो, तो साइन ऑफ x प्लस अल्फा अपॉन साइन ऑफ x माइनस अल्फा इंटू dx बन जाएगा। अब इसी को हमें एडजस्ट करना है, तो अब ये तो साइन x प्लस अल्फा हमें यहाँ हटाना पड़ेगा और x माइनस अल्फा के साथ एडजस्ट करना है, तो इसी को हम लिख दें साइन x माइनस अल्फा, लो, और साथ में लिख दें प्लस का 2 अल्फा, तो वही चीज एडजस्ट हो गई। अब इसको आराम से साइन वाला फॉर्मूला ओपन कर दो, साइन a प्लस बी। जैसे हम साइन a प्लस बी ओपन करेंगे तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, पहला टर्म क्या बचेगा? cos 2 अल्फा। अरे बोलो, दिख रहा है? यस सर। हाँ ना। और दूसरा टर्म हमारे, हाँ दूसरा टर्म हमारे पास क्या बचेगा बताओ? सर cot x माइनस अल्फा sin 2 अल्फा। दूसरा हमारे पास बचेगा cot x माइनस अल्फा शायद ना। यस सर। और sin साथ 2 में अल्फा। साइन इंटू dx आ जाएगा। अब इसी में हम क्या करें? इसको ये तो सीधा ही आ गया, तो x इंटू कॉस 2 अल्फा आ गया होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन 2 अल्फा के साथ आंसर क्या आएगा हमारा? साइन 2 अल्फा के साथ आंसर में क्या आएगा? सर ln mod sin x माइनस अल्फा। ln mod sin x माइनस अल्फा, चूंकि हमने x की जगह x माइनस अल्फा ले रखा है सब जगह, तो चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट c आएगा ना, तो आंसर में प्लस अल्फा माइनस अल्फा दोनों लिख सकते हैं, बट सिमेट्रिसिटी के हिसाब से हम x माइनस अल्फा लिख देंगे यहाँ पे। ये है, ये तो कांस्टेंट है ना, अल्फा इंटू कॉस अल्फा नहीं है क्या? तो कांस्टेंट तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं ना, उसी आंसर के हिसाब से एडजस्टमेंट लिख देंगे। ये है, सही है ना? अच्छा, अब ये x माइनस अल्फा ही क्यों लिखेंगे? उसका लॉजिक है भाई, यहाँ तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, हम यहाँ x माइनस अल्फा को अगर t ले लेते सपोज, सही है ना, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं? अपने इन स्टेप्स को थोड़ी देर के लिए बाउंड करते हैं, और x माइनस अल्फा को हम थोड़ी देर के लिए मान लो t ले लेते हैं, सही है ना? जैसे मान लो ये तो क्वेश्चन सही है, हो गया, इससे आंसर आ जाएगा। अब मान लो हम आंसर के हिसाब से चलते, तो x माइनस अल्फा को हम t ले लेते, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? साइन t प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी। समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ?
अब जब आप यही क्वेश्चन करते तो क्या करते बताओ, यहाँ पे आता cos 2 अल्फा इंटू डी टी, अरे बोलो, और यहाँ पर आता cot t इंटू साइन 2 अल्फा डी टी, बोलो। अब आप करते t इंटू कॉस 2 अल्फा, और यहाँ पर आप वही चीज करते कि नहीं, ln मॉड साइन t इंटू साइन 2 अल्फा और प्लस सम कॉन्स्टेंसी, बाद में t को x माइनस अल्फा लिख देते कि नहीं बताओ, इसलिए आंसर ऐसा लिखा है। बोलो, मेरी बात समझे कि नहीं? तो कई बार आपको आंसर के हिसाब से डायरेक्शन सोचनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने कहा ना, यहाँ x माइनस अल्फा चल रहा है तो आपको x माइनस अल्फा वाला ही आंसर लिख देना होगा। तो आंसर सही क्या है, x माइनस अल्फा और साइन x, आंसर सही हो। बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन्होंने जो हिसाब से आंसर लिखा वो ये है, क्योंकि यहाँ सम कांस्टेंट सी है, सी को तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही सकते हैं, वो आपने एडजस्ट कर दिया, इसलिए आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट बनेगा। तो तुरंत हम इस फंक्शन को लिखेंगे dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तुरंत इस x माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, 3 tan थीटा। तो dx जो है हमारा क्या बन जाएगा, 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यही सब्स्टिट्यूट हम यहाँ कर देंगे। तो 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाई ये क्या बनेगा 9, बोलो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 और उसका होल स्क्वायर। तो तुरंत ये क्या बनेगा, 9 स्क्वायर आ रहा है तो 3 अपॉन 9 स्क्वायर तो साइड में आ गया, और अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं ना, क्या लिखते हैं बताओ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, और बाई 2 एक और आ जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से 1 बाई 54 बाहर आ गया, एक इंटीग्रेशन थीटा आ गया, और एक इंटीग्रेशन 1 बाई 54, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन 2 थीटा बाई 2। बोलो भाई, यहाँ तक हम पहुंच गए कि नहीं, कोई कंफ्यूजन? अब चूंकि हमें क्या पता है, प्लस सम कांस्टेंट सी है, चूंकि हमें tan थीटा की वैल्यू पता है x माइनस 1/3 पता है, तो यहाँ से थीटा तो डायरेक्ट निकाल लेंगे क्या, कि tan इनवर्स x माइनस 1/3। अच्छा, tan थीटा की हेल्प से क्या हम साइन 2 थीटा निकाल सकते हैं? हाँ, tan थीटा की हेल्प से क्या हम साइन 2 थीटा निकाल सकते हैं बताओ, बोलो। साइन थीटा पता है ना आपको, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद आया कि नहीं बताओ? अब ये वैल्यू आराम से आप सॉल्व कर दो, तो ये क्या बन गया, 2 6, बोलिए। तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 6x माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 आएगा, यही वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए। तो आंसर आएगा 1/54 tan इनवर्स x माइनस 1/3, और 6 कैंसिल कर लो, तो 6/54 कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा, बोलिए। fx फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आएगा ना ये, और 1 2 3, तो 1/27 और आएगा। अरे बोलो भाई, नहीं कितना, एक बार 54 ही रहने दो, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस सम कांस्टेंट सी। अब देखो a की वैल्यू ये आ गई, और ये 3x माइनस 1 दिखा कि नहीं भाई, बोलो। तो जब भी अब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आपको यही काम करना है, इसको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को ए स्क्वायर, लीनियर का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर में ब्रेक कर लेना, और उसी लीनियर को आपको क्या सब्स्टिट्यूट कर लेना है, a tan थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। Yes. समझ गए? यानी कि हमने इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाइज क्या सीखा है, कि अगर हमें dx बाई fx के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना और ये fx लिखा हो किसी लीनियर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हम इस लीनियर को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a tan थीटा। ये बात समझ गए कि नहीं, बोलो। ये कहीं लिख लीजिएगा साइड में, अगर ऐसा हो कि ये लीनियर का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिखा हो तो इस लीनियर को आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a tan थीटा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट डाउट है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां भी आपको fx निकालना हुआ करे तो दोनों साइड क्या लगा दिया करो, बोलो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, तो उससे सीधा fx निकल आता है, जैसे डेरिवेटिव लगा दो, बोलो भाई। सर हो जाएगा। तो सीधा डेरिवेटिव लगा के कंपेयर कर दो, हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। बस सीधा आंसर आ जाएगा इसके बाद। जैसे डेरिवेटिव लगाओगे तो ये क्या बनेगा, e
की पावर sec x प्लस 10, ये तो सीधा सीधा वही फंक्शन आ जाएगा जो लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पर e की पावर sec x, बोलिए sec x 10x इंटू एफ एक्स और e की पावर sec x इंटू एफ एक्स आएगा। अब दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा, e की पावर sec x कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, एफ x की जगह आ जाएगा sec x प्लस 10x प्लस sec स्क्वायर x, तो एफ एक्स फंक्शन आ गया sec x प्लस 10x प्लस सम कांस्टेंट c। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? Yes, sir. बस उसी को सॉल्व करके आप अपना आंसर लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हम इसीलिए लगा पाए क्योंकि यहाँ भी एफ एक्स है और यहाँ भी एफ एक्स है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स वाला पोर्शन एक बार कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगा पाए। अगर यहाँ एफ एक्स फंक्शन ना होता, मतलब यहाँ एफ एक्स ना लिखा होता, तो आप डेरिवेटिव नहीं लगाते, तो आप फिर उसके डेरिवेटिव के हिसाब से सोचते। याद आया जो अभी आपने आज की क्लास में 2 क्वेश्चन किए उनके हिसाब से आप जाते हैं। Yes, sir. बट क्योंकि यहाँ पे क्या था, दोनों साइड effects. हाँ, इसीलिए हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लगा दिया। ठीक है, चलिए और बताओ, वाली चीज बनानी थी मेरे हिसाब से ना। Yes, sir. चेक कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की पावर 5 कॉमन कर लो तो ये कॉस की पावर 10x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 10 की पावर 5x प्लस 10 की पावर 2x प्लस 10 की पावर 3x और साथ में शायद 1 बनेगा जिसका स्क्वायर आएगा, ऐसा कुछ आ रहा है। अब अगर हम इसको देखें तो ये बनेगा 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पर बन जाएगा सेक की पावर 6x। देखते जाना जरा, यहाँ पर बन जाएगा 10 क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक साइड बन जाता है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। 10 स्क्वायर एक्स इसको कैंसिल करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, 10 क्यूब प्लस 1 को ही टी मान लो, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसी को dt बाई 3 लिख दो, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस dt बाई टी स्क्वायर ना, और साथ में एक 3, तो इसी हाँ माइनस आ तो रहा है, नहीं माइनस सब हट नहीं जाएगा, नहीं -2 प्लस 1 माइनस हट तो रहा है ना सर ये माइनस आया कहाँ से? अच्छा ये माइनस तो आएगा नहीं, अब इंटीग्रेशन करेंगे तब माइनस आएगा, 1/3 तो t की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, तो आंसर आएगा -1/3 1 प्लस बी आंसर है यार इसका, सही कर लो आंसर बी है। और बताओ 26 समझ गए कि नहीं? Yes, यहाँ sir. पर ये 1 प्लस एन एक्स की पावर n की पावर 1/n आ जाएगा। अब आप आराम से इंटीग्रेशन कर लो, तो x की पावर n -2 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स की पावर n की पावर 1/n इंटू dx। अब तो समझ में आ रहा है ना, 1 प्लस एक्स एन की पावर n को ही क्या मान लो t, तो यहाँ से x की पावर n -1 dx क्या बन गया बोलो? dt by n 1 square. बाई dt बाई 1/n dt स्क्वायर dt, by n square. यही उठा के रख देंगे हम लोग, बोलो भाई dt बाई t की पावर 1/n, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बाद में Yes, sir. वैल्यू रख के आंसर लिख दीजिएगा। चलिए और बताइए, कंजुगेट वाला मतलब हमने क्या किया, sec x प्लस 10x को ही एडजस्ट कर लिया, तो हमने sec x प्लस 10x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जैसे ही sec x प्लस 10x को t मानेंगे तो एक sec x प्लस 10x के साथ dt बना देगा, आया ना। अब एक sec x बनेगा वो हम कंजुगेट से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर sec x प्लस 10x t है, sec x माइनस 10x 1/t है, तो sec x की वैल्यू t प्लस 1/t/2 आ जाएगा। अब सारा टर्म t के टर्म में रख देंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, आगे बताओ। तो ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2 t की पावर 1 माइनस 11/2 dt और 1/2 t की पावर 1 प्लस 11/2 विद अ माइनस साइन dt, दोनों को इंटीग्रेट करके आंसर t में रख देना। हो जाएगा कि नहीं बताओ, बोलिए भाई, कर लेंगे कि नहीं? बस इसी को सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करके सीधा t की जगह sec x पे, तो ये कंजुगेट वाला कॉन्सेप्ट था, मतलब sec x प्लस 10x की हेल्प से sec x माइनस 10x की वैल्यू निकालना और फिर sec x को एडजस्ट कर लेना। तो ऑब्वियसली एक sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को t मानेंगे, तो ये तो dt के साथ चला जाएगा, एक sec x एक्स्ट्रा बचेगा, उसकी वैल्यू t के टर्म में निकाल कर भाई हमें j माइनस आई की वैल्यू बतानी है, तो ऑब्वियसली j में से i माइनस करोगे ना, तो दोनों इंटीग्रेशन i1 माइनस i2 हो गए, तो जैसे i1 में से i2 को माइनस करोगे, यहाँ से e की पावर x कॉमन करोगे, उसी को t मान लोगे,
तो ये टी स्क्वायर टू की पावर 4, अब ये तो आराम से सॉल्व कर ही लेते हैं ना, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये आ गया। अब इसको हमें ऐसे लिखना है कि ये इसका डेरिवेटिव आ जाए, तो तुरंत हम टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को क्या लिख देंगे, टी माइनस सी सॉरी टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर और साथ में -2। बोलो भाई, बस यही सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दो, तो तुरंत जैसे ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 - 1/t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2, तो ये -1 इंटू dt आएगा। अब हम t प्लस 1/t को ही k मानेंगे, तो 1 - 1/t स्क्वायर dt हमारा क्या बनेगा, dk बनेगा, और यही इंटीग्रेशन हो जाएगा dk अपॉन k स्क्वायर -1। अब तो ये तो होता है ना 1/2a मॉड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, याद आया कि नहीं? यस सर। तो बस k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 और प्लस सम कॉन्स्टेंट k को क्या लिखेंगे, t प्लस 1/t, t को क्या सर वहाँ लिखेंगे, लॉग भी होगा। ln होगा। हाँ, अरे वो तो ln आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 ln e की पावर x, है ना, प्लस 1 अपॉन e की पावर x, ये आपका k है, और -1 e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 प्लस c। अब आंसर मैच हो जाएगा, समझ गए कि नहीं भाई? तो बस जैसा कहा गया था j माइनस आई, आप वैसे ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, है ना, कि दोनों की पावर का सम 2 आ रहा है, 8/7 6/7 2 आ रहा है, तो जब m प्लस n 2 होता है तो तुरंत हम क्या देखेंगे, x प्लस 4/x माइनस 3 को t मान लेते हैं, जैसे हम इसको t मानेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 x प्लस 4, सही लिख रहा हूँ मैं, देखो जरा, यस सर। x माइनस 3 और फिर प्लस हो जाएगा शायद ये ना, नहीं फिर माइनस ही होगा। नहीं माइनस ही होगा, ठीक है, और ये इंटू dx, ये dt हो जाएगा, तो इसका मतलब dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका 1/7 आ रहा है क्या साथ में, देखो -1/7 माइनस dt/7 आ जाएगा। अब यही फॉर्म आप यहाँ बना लो, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो dx अपॉन x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 की पावर 8/7 आया होगा, और यहाँ पर x माइनस 3 का स्क्वायर होगा। अब तुम क्या कह रहे हो कि आंसर मैच नहीं कर रहा ना, देखो dt/t की पावर 8/7 ले लो, अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, तो -1/7 t की पावर -8/7 प्लस 1 अपॉन -8/7 प्लस 1 कर लेते हैं, बोलो, और प्लस सम कांस्टेंट c कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा -1/7, ये दोनों खत्म हो गए, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा t मतलब x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3, और उसकी पावर कितना आ रहा है -1/7 प्लस सम कांस्टेंट c, ये आ रहा है, अगर इसको एडजस्ट करेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 4 की पावर 1/7 प्लस c आ रहा है। हाँ, आंसर इसका क्या दिया है, c दिया है। यस सर। c में यहाँ पे प्लस कर लो, प्लस c आ रहा है, सही है, ठीक है ना, ओके चलो और बताओ, ठीक है, कि हमने ऐसा सोचा क्यों, हमने इसलिए ऐसा सोचा कि इसमें लगाएंगे तो बाई पार्ट, अच्छा बाई पार्ट जब लगाएंगे तो जैसे हम x sin x प्लस cos x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव आता है x cos x प्लस sin x माइनस sin x, तो इसका डेरिवेटिव आता है x cos x, तो हम क्या करें, यहाँ पर ऊपर नीचे x स्क्वायर अलग कर दें, पहले स्टेप में इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ला देते थे, 4e की पावर 2x प्लस 6 9e की पावर 2x माइनस 4 ना, बोलो, और अब यस हम सर। क्या करते, 4e की पावर 2x प्लस 6 को मानते a इंटू 9e की पावर 2x
अब हम दोनों को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से 4 की वैल्यू क्या आती है 9a प्लस 18b स्क्रीन शेयर नहीं और माइनस 4a कितना आ जाता है देखो 6 आ जाता शायद। तो यहाँ से a की वैल्यू हम कितनी निकाल देते हैं -6/4 है ना, -3/2 और ये उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो b हमारा कितना आ जाता 4 इज इक्वल टू -27/2 प्लस 18b। तो 18b की वैल्यू कितनी आ जाती है 4 प्लस 27/2 ये 35/36 ये भी आ जाता। बोलो अब हम इंटीग्रेशन करते, तो जैसे हम इंटीग्रेशन करते तो अब एक इंटीग्रेशन सीधा a बनता तो -3/2 इंटू dx और एक इंटीग्रेशन सीधा b बनता 35/36 और साथ में क्या बनता है ये इसी का डेरिवेटिव यानी dt/t। अब प्लस 35/36 ln 9e⁻2x - 4 + c। अब हम ये वैल्यू निकाल देते हैं। अब आंसर क्या आता है 35/36 - 3/2। अब आंसर वही आ जाता मेरे हिसाब से 19/36। क्या बोलते हो? Yes, sir.